बकरी, बैल, गाय, भैंस और भैंसा बड़े जानवर कहलाते हैं। इनमें हर एक में 7 कुर्बानी हो सकती है, यानी इन जानवरों में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 7 घरों में से हर एक घर के एक फर्द के मानिंद शरीक होने की सूरत में हर एक शरीक की तरफ से कुर्बानी हो जाती है और उन 7 घर में रहने वाले बकिया अफराद की तरफ से कुर्बानी करने का तलब साकित हो जाता है। बकरा, बकरी और दुम्बा छोटे जानवर है, उनमें एक ही की तरफ से कुर्बानी हो जाती है। अगर एक बड़े जानवर में 7 से ज्यादा लोग शरीक हो गए या बकरे जैसे छोटे जानवर में 1 से ज्यादा लोग शरीक हो गए तो किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। एक शख्स की कुर्बानी बड़े जानवर में दुरुस्त होने के लिए उस जानवर में उस शख्स का हिस्सा कम से कम जानवर का 7वां हिस्सा होना चाहिए, यानी उस शख्स की कुर्बानी बड़े जानवर में नहीं होगी जिसका हिस्सा उस जानवर के 7वें से कम हिस्सा हो, मतलब 8वां हो, यानी एक जानवर में 8 लोग शरीक हों। 9वां हो, यानी एक जानवर में 9 लोग शरीक हों। 14 लोगों ने रकम जमा किया और 2 जानवर खरीदे। इस सूरत में एक जानवर में 14 लोग शरीक हैं, तो एक आदमी का हिस्सा एक जानवर में 7वां नहीं 14वां है, इसलिए कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तंजीमों और इदारों के मातहत होने वाली हिस्से वाली कुर्बानियों में पाई जाने वाली कई सारी बुराइयों में से ये भी एक बुराई है, यानी एक जानवर में 7 लोगों से ज्यादा लोग शरीक रहते हैं, क्योंकि वहां 50 या 75 लोगों से उनकी तरफ से कुर्बानी करने के लिए रकम जमा किया जाता है। इस सूरत में हर एक 7 लोगों की रकमों को जुदा जुदा नहीं रखा जाता, जमा शुदा रकम को गुल मिलाया जाता है, फिर जानवर खरीदे जाते हैं। इस सूरत में एक जानवर में 50 या 75 लोग शरीक रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इदारों व तहरीकों के मातहत होने वाली कुर्बानियां अक्सर दुरुस्त नहीं होती। इसी तरह 2 शख्स ने रकम जमा किया और 2 बकरे खरीदे, तो हर एक बकरे में दोनों का हिस्सा है। एक शख्स का हिस्सा एक बकरे का आधा है। इस सूरत में इन दोनों जानवरों को उन दोनों की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। अगर 8 लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया, उन 8 लोगों में से 6 लोगों ने 2-2 हजार रुपया जमा किए और बकिया 2 लोगों ने 1-1 हजार जमा किए, कुल रकम 14,000 हो गई। अब इन 14,000 से ही एक भैंस खरीदी। इस सूरत में उस भैंस की कुर्बानी 6 लोगों की तरफ से दुरुस्त होगी, 2 लोगों की तरफ से दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि 6 लोगों में से हर एक का हिस्सा उस जानवर में 7वां है, उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। बाकी 2 लोगों में से हर एक का हिस्सा उस जानवर में 7वें हिस्से से कम है, यानी 14वां हिस्सा है, इसलिए उन दोनों की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। यानी जिसका हिस्सा जानवरों का 7वां हिस्सा या उससे ज्यादा है उसकी तरफ से कुर्बानी दुरुस्त है। उससे कम हिस्सा यानी 8वां 9वां हिस्सा है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। आप हमारे इस सिलसिले में बने रहिए। इससे वाली कुर्बानियों में पाई जाने वाली दूसरी खराबियों की भी निशानदेही की जाएगी।
ہم نے بتایا کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے کہ ایک کی طرف سے 7 بکروں کی قربانی کرے، پھر بہتر ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کرے، پھر بہتر ہے کہ ایک گائے کی قربانی کرے، پھر ایک بکری کی قربانی کرنا بہتر ہے، پھر اونٹ کی قربانی میں شریک ہو، پھر گائے کی قربانی میں شریک ہو۔ بکرے سے بہتر دمبا ہے اور گائے سے بہتر بھینس ہے۔ ایک بڑے جانور میں ہی بعض لوگ قربانی کی نیت سے، بعض لوگ عقیقے کی نیت سے، بعض لوگ کفارہ یا فدیے کی نیت سے اور بعض محض گوشت کے لیے شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی شافعی مسلک کے مطابق ہر ایک حصے دار کا ثواب کے قصد سے شریک ہونا ضروری نہیں۔ 6 لوگ قربانی کی نیت سے شریک ہو گئے، ایک شخص کا گوشت کا دکان ہے اور اسے گوشت چاہیے بیچنے کے لیے، اس لیے شریک ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا ارادہ قربانی کا تھا اس کی قربانی ہو گئی، جس کا ارادہ تھا عقیقے کا اس کا عقیقہ ہو گیا، جس کا ارادہ تھا گوشت کا اس کے لیے گوشت مل گیا۔ اس سے قربانی اور عقیقے کا ارادہ کرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔